वंदे मातरम इंडिया न्यूज से। तो आज मैं आप सबकी बात कराना चाहूंगी भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी के महामंत्री जी, जो कि गजब पाबी जी से आपकी बात कराना चाहूंगी। तो नमस्कार। तो आपका शुभ नाम? गजब पाबी, जिला महामंत्री ओबीसी मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी गाजियाबाद। तो आप मुझे अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे? क्या बताएं? हाँ, मतलब आपका काम क्या है, क्या किस चीज से रिलेटेड काम करते हो? हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है वो बढ़िया काम कर रही है। रोडों का जाल बचा है, जैसे हमारे टोनी विधानसभा का पुस्ता रोड बना दिया है। और ओबीसी मोर्चे में भी जो है ओबीसी के जो लोग हैं उनके लिए भी राशन है, जैसे कि और सिलेंडर है, ये सब चीज मिल रही है उनके लिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए भी काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चे के लिए। और भारतीय जनता पार्टी रोड बना रही, बिजली अच्छी आ रही है। पहले बिजली चली जाती थी तो आती नहीं थी, अब बहुत कम भागती, ज़्यादातर लाइट आ रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपके अंडर में कौन सा एरिया आता है? जिला गाजियाबाद। जिला गाजियाबाद। तो वहाँ के जो लोगों की परेशानी वगैरह होती है, जो दिक्कतें होती है बिजली पानी की लेके, वो उन तक पहुँच पाती हैं? पहुँच पा रही है, सब नीचे तक जा रही है। अच्छा, तो आप जैसे इनके लिए मतलब क्या क्या चीज करते हो कि हाँ लोगों तक पहुंच पाए, क्योंकि आपके अंडर में भी काफी लोग आते होंगे। हाँ, आपको कैसे पता चलता है कि आपने ऐसी कौन सी सुविधा दे रखी है उन लोगों को कि जिससे जो आम जनता लोग है, वहाँ के जो निवासी आप तक अपनी बात पहुंचा पाए? जो लोग बुलाते हैं हम ही चले जाते हैं, जनता के पास हम जाते हैं। अच्छा, तो जब वो आपको अपनी समस्या बताते हैं कि हमें बिजली की दिक्कत है, हमारे एरिया में ये दिक्कत है, क्योंकि काफी लोगों को काफी दिक्कतें आती रहती है इस तरीके की। मीटर फ्री लग रहा है, बिजली के कनेक्शन फ्री हो रहे हैं। अच्छा। और शौचालय बनाए गए हैं, सरकार की ओर से सब काम तो फ्री हो रहे हैं। अच्छा, तो जैसे अभी मीटर वगैरह की समस्या आती है, बाकी दिक्कतें आती हैं, तो मतलब आपके पास तक कैसे पहुंचती है, मैं ये चीज जानना चाह रही हूँ। जो लोग जानते हैं वो पहुंचते हैं। अच्छा, तो आपने अपना ऑफिस बना रखा है वहीं पे? हाँ, ऑफिस है। अच्छा, तो जैसे आपके अंडर में जो लोग काम करते हैं, तो मतलब अब इस टाइम पे भ्रष्टाचार वगैरह काफी चल रहा है, तो भ्रष्टाचार वगैरह जैसे चल रहा है, तो मतलब आपके जो अंडर में लोग हैं, आप उनको जानने की कोशिश करते हो कि मतलब वो घूस लेके लोगों की समस्याओं को हल नहीं करते हैं? क्योंकि आपके पास से पैसा जा रहा है, सरकार की तरफ से पैसा आ रहा है, आप भी पैसा लगा रहे हो, लेकिन जब वो लोग आपके अंडर में जो लोग काम करते हैं, वो अगर सरकार वो वहाँ के लोगों को काम करके नहीं देंगे, तो आपको इस चीज का कैसे पता चलेगा कि वो घूस खा रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं? या मतलब उनकी जो समस्या होती है उसके लिए साथ जाते हैं हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं। हाँ जी। दिनेश सिंगल जी। अच्छा। उनसे भी और जिससे भी जैसे भी जहाँ से काम करवाया जाता है उसके काम का घूस का काम नहीं वो चलन देते। अच्छा, तो जैसे ये पानी वगैरह की दिक्कतें आती हैं और ये बिजली की आती हैं, आप पूरे दिल्ली की तो वो नहीं ले सकते, लेकिन आप अपने एरिया की गारंटी ले सकते हो कि ये चीज हमारे यहाँ पे नहीं हो रही है? हमारे यहाँ पे घूस नहीं ली जा रही है। अच्छा। और हमारे जैसे पुस्ता रोड है, काफी बहुत जब से भारतीय जनता पार्टी आई है जब से बहुत सारे काम करवाए गए हैं। तो जैसे आप बता रहे हो, तो आपका एरिया यूपी में आता है, दिल्ली में आता है? यूपी में। तो यूपी में सबसे ज्यादा लाइट की समस्या होती है, उस चीज को लेके आप क्या बोलना चाहते हैं? आप सरकार की तरफ ये आवाज पहुंचाते हो, मतलब किस तरीके का क्या करते हो कि सरकार तक जो हमारे लाइट की समस्या यूपी में नहीं है। अच्छा, नहीं जैसे ये अंकुर विहार भी दिल्ली में पड़ता है, मैं यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे काफी लाइट जाती रहती है, 2-3 घंटे में लाइट जाती रहती है। अंकुर विहार यूपी में पड़ता है। यूपी में पड़ता है। नहीं, लाइट बहुत कम जाती है, पहले जाती थी लाइट, क्योंकि जब से माननीय मुख्यमंत्री योगीनाथ जी बने हैं जब से लाइट की कोई समस्या नहीं है। अच्छा, तो जितना जैसे मैं जानती हूँ, जैसे यूपी में ज्यादा पानी की भी समस्या आती है, लोगों के गड्ढों वगैरह में, और लड़कियों की सिक्योरिटी को लेकर सबसे ज्यादा समस्या आती है, क्योंकि पुलिस प्रशासन जो है इसके लिए सुनवाई नहीं करता है। जब लड़कियां अपनी दिक्कतें उसके सामने रखती हैं, वैसा वो कंप्लेंट करे, लड़कियों के साथ छेड़खानी हो जाती है, घरेलू हिंसा हो जाती है। महिला थाने अलग से बना दिए हैं। हाँ जी, बिल्कुल बना है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी यूपी में काफी दिक्कत है, मैंने ये चीज देखी है। और बाकी आपको भी पहले थी दिक्कत, अब नहीं, अब तो महिला थाने अलग से है, पुलिस इतनी एक्टिव है, हर चौराहे पे खड़ी है, पुलिस अच्छा काम कर रही है। और जब से माननीय योगीनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं तो यूपी में पिछले 5 साल में बहुत अच्छा, जब तो दूसरे लोगों ने विश्वास करा है। नहीं, ये चीज तो है ना, योगी जी तो एक मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, वो एक सिक्योरिटी दे रहे हैं, वो एक प्रदेश को सिक्योरिटी दे रहे हैं, पूरे यूपी को दे रहे हैं, और यूपी के अंदर में जितने भी राज्य आ रहे हैं उनको दे रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ आपके एरिया की बात करना चाह रही हूँ। मैं अपने एरिया लोनी विधानसभा और मोदीनगर विधानसभा की बात कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा अब जो है यहाँ काम हो रहे हैं, पहले यहाँ कोई काम नहीं है लोनी में। पहले लोनी से और सागर तक जाने में इतने बड़े खड्डे होते थे, अब सीधे बगे चले जाओ, अच्छा रोड बन रहा है। तो मतलब आपकी पार्टी इस चीज को लेके काम कर रही है? जी। अच्छा, तो मतलब मैं एक चीज आपसे कंफर्म करना चाहूंगी, जैसे पहले कांग्रेस की पार्टी थी, कांग्रेस की
टाइम में कांग्रेस के जो कार्यकाल था उस बीच में ऐसा क्या नहीं हुआ जो अब हो रहा है बीजेपी का जब शासन चल रहा है, ऐसी ऐसी क्या क्या चीजें, थोड़ी सी सुविधाएं योजनाएं अब वगैरह राम मंदिर बताओ। बना दिया भाजपा की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी हाँ ने जी। 370 की थी कांग्रेस सरकार में हाँ बनाए जी। थे। और अब जितने भी काम हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी नेता आगे काम कर रहे हैं। अच्छा, तो एक चीज मैं आपसे ये चीज को कंफर्म करना चाहती हूँ, बोला जाता है कि बीजेपी की पार्टी सिर्फ हिंदुओं को समर्थन करती है सबसे ज्यादा, तो ऐसा कुछ है? ऐसा नहीं है, सबको करती है। अच्छा, तो आपको लगता है कि हाँ मतलब जैसे ज्यादातर लोगों से मैंने यही सुना है कि बीजेपी ज्यादातर हिंदुओं को ही समर्थन करती है, ये राम मंदिर बनाते और ये जो बाकी मुद्दे भी हुए हैं, योगी जी का जब यूपी में कार्यकाल आया तो उसमें भी यही है कि हाँ योगी जी भी हिंदुओं को समर्थन करे, इस टाइप का कुछ है? अब सबको राशन मिल रहा है, हाँ। उसमें क्या हिंदू को मिल रहा है, मुसलमानों को नहीं मिल रहा, सभी बिरादरों को मिल रहा है ना, सातों बिरादरों को मिल रहा है। हाँ जी। ऐसे जैसे कनेक्शन मिल रहा है, जैसे अभी लोनी में 8,500 लोगों को 2.5 लाख रुपए मिला मकान बनाने का, हाँ। तो उसमें जो है करीब 6,500 जो है होम लोन मांगे हैं। अच्छा, तो और अब हाँ जी। जैसे गैस की वो मिल रही है, हम्म। तो सारी चीजें जो सबको बराबर मिल रही है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो एक चीज को मिल रही हो। अच्छा, तो सबसे पहले आप जैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम करते हो, तो आप मुझे बता सकते हो कि योगी जी के शासनकाल में ऐसी कौन कौन से नियम बनाए गए, मतलब लोगों के हित के लिए, मतलब हर चीज को लेके कौन कौन सी योजनाएं बनाई गई? अभी मैंने सुना है नवरात्र में लेडीज की सिक्योरिटी के लिए योगी जी ने एक नियम बनाया था कि वो अपनी सिक्योरिटी के लिए पुलिस को पहले से ही मतलब एक्टिव रखने के लिए ये सारी चीजें हुई थी, तो आप मुझे बता सकते हो ऐसी कौन कौन सी योजनाएं बनाई महिला गई? थाने हर थाने में जो लगाए गए, इसीलिए तो लगाए गए को जहाँ भी कोई बहन बेटी जा रही है हाँ जी। तो उसके लिए तुरंत उसका वो हो जाए, कहीं रात में दिक्कत है, कहीं फोन से कर सकते हैं खड़े होके, हाँ जी। तो वहीं तुरंत गाड़ी पहुंचेगी पुलिस। अच्छा, तो अभी ये लाउड स्पीकर को लेके कुछ मुद्दा बना था, तो योगी जी का लाउड स्पीकर मुद्दा सबसे ज्यादा सुनाई में आया है, तो आप उस चीज को लेके क्या बोलना वो तो चाहोगे? सबके लिए है, मंदिरों के उतर रहे, मस्जिदों के उतर रहे। अच्छा, तो आपका जो एरिया है आपको लगता है कि वहाँ से मंदिरों और मस्जिदों में से अभी हट गई है ये चीजें? कुशन पे हट गए, कुशन पे चल रहे, तो को वो भी नहीं है। हमारे एरिया में सब सुख शांति बिल्कुल। अच्छा, तो मतलब आपके एरिया में सब कुछ हिंदू मुस्लिम का ऐसा कुछ नहीं ऐसा है? तो नहीं और है। अभी जैसे ये कोरोना को लेके गाइडलाइन वगैरह है, उस चीज के लिए आप क्या बोलना चाहोगे? कोरोना की तो बहुत बुरी बीमारी है, महामारी थी, निकल गई, अब तो फिर इंजेक्शन लग गए हैं सबके, और भी सरकार काम कर रही है, अब इतनी वो नहीं है। तो यूपी में एक सबसे बड़ा मुद्दा आता है शिक्षा को लेके, आप उस चीज को लेके क्या बोलना चाहोगे? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो लोग हैं, जो लड़कियां हैं, लड़कियों को शिक्षा लेने में दिक्कत होती है, नॉर्मल दिल्ली में भी होती है, बल्कि हर जगह होती है ये चीजें, लेकिन ये चीजें मेन जो आ रही है अभी यूपी में भी आती है। लड़कियों को पढ़ाई के लिए काफी दूर जाना पड़ता है, तो लड़कियों को पढ़ाई की शिक्षा कैसे देनी चाहिए, मतलब किस तरीके का करना चाहिए कि हाँ वो भी शिक्षा प्रदान कर पाए? जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, सब जगह अपने जो स्कूल है सरकारी, उनमें सब में किताब फ्री है लड़कियों के लिए, और ड्रेस फ्री है, मोजे फ्री, सब चीज फ्री है उसमें, तो उसके लिए शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। अच्छा, और रोजगार के लिए योगी सरकार ने ऐसा क्या किया है कि हाँ वो लोगों को इन्हें वोट देना चाहिए? जितने पहले खाली पड़े थे, जैसे मास्टर के वो थे, तो उनको सबको अब लगाया जा रहा है। मतलब कैसे लगाया जा रहा है, मैं यही चीज तो जानना चाह रही हूँ ना। मतलब स्वरोजगार, उन्हें स्वरोजगार के लिए किया जा रहा है, जॉब दी जा रही है, क्या किया जा जॉब रहा दी है जा रही है ऐसा? सबको, अच्छा, तो भर्ती मतलब निकाली जा रही है, और भी जो खाली पड़े हैं पद उन पे भी लगाया जा रहा है, जो और भी निकाल रहे तो हैं। अब मैं इसी चीज के लिए बोलना चाह रही हूँ, आपने बोला है कि जो पद खाली रहते हैं उसमें भर्ती की जा रही है, अब नए पद में को के लिए भर्ती करी जा रही है। अच्छा, नहीं ज्यादातर अभी इसमें होता है जो लोग पैसे देते हैं उनकी लग जाती है, क्योंकि नॉर्मल नहीं, अब पैसा पहले दिया जाता, अब किसी को पैसा नहीं दिया जाता। अब कोई पुलिस में लग रहा, फौज में लग रहा, कहीं कोई पैसा नहीं, पहला ये होता था। जब वो सरकार थी तो जब पैसा दे के लगते थे, अब किसी में कोई कुछ रिश्वत नहीं है कहीं भी। अच्छा, तो अभी वैसे ज्यादातर यूपी में कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे लोगों का निवास ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है, मतलब जैसे अभी आसपास ही आप जाओगे, आधे से ज्यादा लोग मतलब कुछ निवासी यहाँ पे रह रहे हैं, खाली प्लॉट पड़े रहते हैं, इस चीज के लिए आप क्या बोलना चाहोगे कि यूपी में मतलब लोगों को घर कैसे दिया जाए रहने के लिए? क्योंकि काफी लोग जो है रोडों पे पड़े रहते हैं, रोडों पे सोते रहते हैं। काफी लोगों को फ्लैट दिए गए हमारे यहाँ। हाँ जी। गड्डी सब लोग गाँव के पास जो है अच्छा, अभी फ्लैट बने थे, वहाँ फ्लैट दिए गए हैं, जो अब धीरे धीरे 2022 का जो सपना था वो चल रहा है, हर आदमी को मकान दिया जाएगा। अच्छा, तो मतलब उसके लिए मतलब सिक्योरिटी कैसे होगी, किस चीज की सिक्योरिटी दोगे आप कि हाँ इन लोगों को मिल चुका है? क्योंकि लोगों को घर मिल जाता है रहने के लिए, उसके बाद वो फिर आके सड़कों पे लेट जाते हैं, क्योंकि भाई उन्हें सरकार की तरफ से मिलता जाता है, वो आके फिर लेट जाते हैं, फिर लेते हैं, फिर झुग्गी झोपड़ी। अब एक बार में, अब जब से आधार कार्ड पैन कार्ड चला है ना, तो जब से एक बार मिलता है आदमी को। अच्छा,
पहले चलता था कि एक आदमी 10-10 बार ले लेता था, अब नहीं ले पाता। अच्छा, अब और तो ये एक मोबाइल नंबर से सारा वो रिकॉर्ड निकल जाता है उसमें, अब इसने क्या कर लिया सरकार से। अच्छा, और ये जो राशन की समस्या वगैरह आती है थोड़ी सी, क्योंकि सरकारी राशन की जो दुकानें होती है वहाँ पे भी काफी दिक्कतें हो जाती है, उस चीज के लिए क्या? नहीं, अब तो भूखा लगाया गया, राशन ले आओ। लेकिन फिर और भी आप काफी दिक्कत आप आती है, कहीं क्योंकि आप जो वो होते हैं ना राशन की, जहाँ पे दुकान पे आप अब ये पहले था वो काफी क्या करते हैं, लोग अनपढ़ होते हैं, उनको पढ़े लिखे होते नहीं है, पैसे खाए लोग कुछ बोल ही नहीं पाते हैं ना उनके खिलाफ, आप उस चीज की क्या सिक्योरिटी दे पाओगे? मैम पहले होता था या अब नहीं होता, तो आप जिसकी राशन की दुकान पे दुकान लगा कहीं भी लगवा लो अपने कार्ड को, वहीं से मिलेगा। अच्छा, तो चलो धन्यवाद। तो नमस्कार, मैंने आज आपकी बात गजब पावी जी से, तो उन्होंने अपनी बताया कि वो बीजेपी के लिए कैसे समर्थन करते हैं, क्योंकि वो बीजेपी के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता है। तो उन्होंने बताया योगी सरकार ने उनके कार्यकाल में क्या क्या नियम बनाए, क्या क्या योजनाएं बनाई है, लोगों की दिक्कतों को हल करने के लिए, लड़कियों की शिक्षा को लेकर, लड़कियों के रोजगार को लेकर, बाकी चीजों के लिए उन्होंने क्या क्या नियम बनाए और क्या क्या योजनाएं बताई है। और उन्होंने स्पेशली ये भी बताया कि उन्होंने जो अपने इलाके में लोगों की तरक्की के लिए क्या क्या नियम और कानून बनाए। तो इसी तरीके की न्यूज हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।